वेलकम टू झारखंड 24x7। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएड, एमएड, बीपीएड एंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जाम 2025 के बारे में। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। कौन ये एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आवेदन प्रोसेस है, कब से भरा जाएगा और एग्जामिनेशन फ़ी क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है। सारी चीज़ को हम एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम CECEB के द्वारा लिया जाता है। झारखंड संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता परिषद पार्षद के द्वारा लिया जाता है। ये रिलीज 31 जनवरी 2025 को हुआ है। झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भरा जाएगा वो 15 फरवरी 2025 से 15 मार्च 2025 तक आप भर सकते हैं। अब हम आगे आइए जानते हैं कि कौन भर सकता है। जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन किया है और एटलीस्ट 50 मार्क्स उसका होना चाहिए। लेकिन अगर आप SC, ST, OBC, PWD और अदर रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45 मार्क्स होने से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि आपका जो बीएड का पेपर होगा वो आपको चूज करना पड़ेगा कोई एक पेपर को, जिसमें आप ग्रेजुएशन में आपका या मास्टर डिग्री में एटलीस्ट 200 का वो पेपर हो और उस पेपर में आप 50% मार्क्स ऑब्टेन किए हो, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और वो जो पेपर होगा वो पेपर आपका मेन पेपर होगा। There is no restriction in passing year to apply in B.Ed, M.Ed or BPEd course. A student in the final year of bachelor master program shall also be eligible to apply for B.Ed admission. However, their conditions shall be subject to the submission of final result at time of admission and meeting the mark percentage criteria. अगर कोई भी अभी पासिंग ईयर्स में है और एडमिशन के टाइम पास हो जाते हैं तो आप अभी भर सकते हैं। हमने आपको बताए थे कि आवेदन प्रक्रिया क्या होगा। JCECEB.jharkhand.gov.in पे जाके आपको एक लिंक होगा बीएड, एमएड, बीपीएड कंबाइंड एंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जाम 2025। इस पर क्लिक करके आपको आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन का डेट 15 फरवरी 2025 से 15 मार्च 2025 तक ऑनलाइन भर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा तिथि के बारे में। तो जो आपका परीक्षा होने वाला है झारखंड बीएड एमएड का वो 20 अप्रैल 2025 को होगा। फाइनल हो चुका है, हालांकि ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन अभी का फ़िलहाल डेट 20 अप्रैल आप मान के चलिए कि इसी दिन एग्ज़ाम होने वाला है। झारखंड के अलग अलग राज्य के ज़िलों में होगा, जैसे रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू, हजारीबाग। इन जगहों पे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये एग्ज़ाम OMR बेस्ड ऑफलाइन मोड पे ली जाएगी। परीक्षा केंद्र एवं अन्य संबंधित सूचनाएं ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा, ऑनलाइन एडमिट कार्ड अंकित रहेगी। आप ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आगे आते हैं और जानते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में कि परीक्षा शुल्क क्या रहने वाला है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी, सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1000 पेड करना पड़ेगा, या फिर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी आपको, या तो आप मेल हैं या फीमेल हैं या किसी भी कैटेगरी के हैं, SC, ST, OBC, आपको 1000 पेमेंट करना होगा। एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। वहीं आप झारखंड के राज्य से SC, ST पिछड़ी जाति OBC के अंतर्गत आते हैं तो आपको 750 रुपया लगेगा। वहीं SC, ST के अंतर्गत आते हैं और सभी महिलाओं के लिए 500 लगेगा। SC, ST तथा सभी महिलाओं, झारखंड के कोई भी कैटेगरी की महिला हो तो उसका 500 ही लगेगा, चाहे आप जनरल का हो या SC, ST का, आपको 500 देना है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में। इम्पॉर्टेंट डेट क्या है, हमने ये देख चुके हैं कि 15 फरवरी को एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा और अंतिम डेट 15 मार्च 2025 है। उसके पहले आप लोग अपना फॉर्म सबमिट कर लीजिएगा। कैसे सबमिट करना है वो हम एक वीडियो बनाएंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
ताकि हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिले। आपका एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पूर्व डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा। जिला मुख्यालय जहाँ प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी वो ये है रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका एवं हजारीबाग। जो हम लोग जाने ये हमने बताया थी कि एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम डेट है वो वेरी हो सकता है, लेकिन अभी 20 अप्रैल ही मानिए आप। आगे बात करते हैं दोस्तों सिलेबस के बारे में। तो संयुक्त परीक्षा जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा सिलेबस 2025 का है वो 3 सेशन में होगा दोस्तों। आपको बता दें पहला जो होता है सेशन वो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेगा। 30 क्वेश्चन आपका हिंदी से रहेगा, 15 क्वेश्चन आपका हिंदी से रहेगा और 15 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से रहेगा, जिसमें से इंग्लिश में कंप्रीहेंशन, रीअरेंजिंग सेंटेंस, सिलेक्टिंग सुटेबल वर्ड फॉर ब्लैंक एंड फाइंडिंग आउट एरर इन पार्ट ऑफ सेंटेंस, incomplete sentences, ग्रामर विच इंक्लूड साइनम्स, एंटम्स, प्रीपोजिशन, टेंस, आर्टिकल। इन सब क्वेश्चन रहेगा आपको हिंदी और इंग्लिश से। तो ये भी सेशन आपके लिए ये जो पार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 30 क्वेश्चन आने वाला है। आगे जो आपका पार्ट है पार्ट 2 में जो आपका क्वेश्चन पूछेगा वो है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड। इससे आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 क्वेश्चन, जिसमें विल बी कवर स्पेसिफिक एरिया लाइक एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशन के बारे में पढ़ना है, इंटरेस्ट इन टीचिंग के बारे में पढ़ना है, लीडरशिप क्वालिटी एंड ग्रुप मैनेजमेंट, इमोशनल सोशल एडजस्टमेंट, इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल के बारे में देखना है, जनरल अवेयरनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी इश्यूज, स्कूल एजुकेशन। रीजनिंग में आपको थर्ड पार्ट है रीजनिंग। रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, लेकिन आपको सबसे फोकस इसमें करना है क्योंकि रीजनिंग आपसे बन जाएगा। मैथ इसमें नहीं रहता है दोस्तों, सबसे पॉजिटिव पॉइंट है आपका मैथ नहीं रहेगा, रीजनिंग रहेगा। तो रीजनिंग में आपका 30 क्वेश्चन रहेगा और जिसमें हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिसे वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा, मिसिंग नंबर से हम बताएंगे एक एक टॉपिक की मिसिंग नंबर क्या होता है, नंबर सीरीज से रहेगा, लेटर सीरीज से रहेगा, थीम फाइंडिंग से रहेगा और जम्बलिंग एनालॉज से रहेगा। वर्ड वन वर्ड फाइंड करना पड़ेगा, अरेंजिंग द स्टेटमेंट इन सिक्वेंसली फॉर्म, स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन से क्वेश्चन रहता ही है। सैलरीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रहता है। लॉजिकल प्रॉब्लम, एस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये आपका सिलेबस रहा। सिलेबस फिर से एक बार हम बता देते हैं। सिलेबस आपका 3 पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट रहेगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसमें हिंदी का 15 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश का 15 क्वेश्चन रहेगा। अब पार्ट 2 का बात करें, पार्ट 2 है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड से टोटल आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। थर्ड पार्ट है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी आपका टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्वेश्चन मिला के देखें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का तो 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग का कहीं जिक्र नहीं किया हुआ है, लेकिन आपको अच्छे से क्वेश्चन को सही करके आना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।